ओके और हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पर पवित्र आत्मा का उल्लेख या मेंशन किया गया है ना। हमने देखा था, उसको भी फटाफट से देख लेंगे। हमने देखा कि पिछले बार ये एक स्लाइड मिसिंग था, मैंने डाल दिया, केवल बोला ही था, आप उसको लिख सकते हैं। पुराने नियम में 39 को क्या बोलते हैं, 39 है, 39 किताबों में 27 किताब, मतलब 39 किताबें पुराने नियम में, उसके अंदर केवल 27 किताब में ही पवित्र आत्मा के बारे में बोला गया है, मेंशन किया। मतलब उतनी किताब में नहीं, उतने किताब में 86 टाइम्स, फिर भूल गई मैं नंबर, है 86 बार पवित्र आत्मा का उल्लेख किया गया, मेंशन किया गया है। जबकि शुरू से लेकर पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। सबसे पहले पवित्र आत्मा का कार्य हम कहां देखते हैं, उत्पत्ति पहला अध्याय का 2 वचन। सबसे जोर से बोलो, पहला किताब का नाम क्या है, उत्पत्ति, और पहला अध्याय में ही दूसरे वचन में पवित्र आत्मा पानी के ऊपर, जल के ऊपर मंडरा रहा था। और हमने देखा आखिरी में भी पवित्र आत्मा के बारे में उल्लेख किया गया है, वो क्या है, प्रकाशित वाक्य में। ओके, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। ओके, सो शुरू से लेके अंत तक पवित्र आत्मा है उसका, क्योंकि वो परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। जब से पिता है तब से पवित्र आत्मा है, जब से पुत्र है तब से पवित्र आत्मा है। और वो कब से है हमें नहीं मालूम, क्योंकि शुरू से है, उनका ना कोई शुरुआत है। हमारे हिसाब से शुरुआत हम जो बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई शुरुआत ही नहीं है, ना कोई अंत है। वो फिर भी हम यही बोल सकते हैं शुरू से क्या बोले, हमारे शब्द भी सीमित है ना। ओके, तो शुरू से लेके अंत तक पवित्र आत्मा है। ओके, सो और फिर हमने देखा था नए नियम में 261 जगहों में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। और वो कहाँ कहाँ पर हमने देखा, 56 बार सुसमाचारों में, 57 है बार जो है प्रेरितों के काम में, और 112 बार पौलुस के पत्रियों में, और 36 बार जो है बाकी पत्रियों में लिखा गया, नए नियम में लिखा गया। ओके, तो इतना तक हमने जल्दी से देखा था। और हमने शुरू किया था एक टॉपिक, वो क्या था, पवित्र आत्मा का ईश्वरत्व, ईश्वरत्व। ओके ओके, पवित्र आत्मा का ईश्वरत्व। ओके ओके, पवित्र आत्मा का ईश्वरत्व। तो इसको हमने स्टार्ट किया था, तो हम जल्दी से उसको भी हम देख लेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन तेजी से हम उसको देखेंगे। ओके, तो कैन यू जस्ट पुट वन बाय वन, या तो हम सब मिलकर बोलेंगे, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। ओके, तो पिता के अंदर जो भी गुण है, पुत्र के अंदर जो भी गुण है, वो सब पवित्र आत्मा में भी है। ओके, तीनों अलग अलग व्यक्ति है, तो भी हर एक, मैंने इसको बोला था और एक और बार उसको मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि वो क्या था, दे आर द सेम इन सब्सटेंस। ओके, पवित्र आत्मा क्या है, समान व्यक्ति हैं, और तीनों इटर्नल है, तीनों शाश्वत या अनंत है, और तीनों के अंदर क्या है, एक ही गुण है। ओके, तीनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अस्तित्व में क्या है, तत्व में वो क्या है, एक ही है। ओके, तो पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। एक वचन पढ़ेंगे, जो वचन लिखा हुआ है पिछली बार, जैसे हमने अलग अलग लोगों ने, जिसने जिसने पहले उठाया वचन पढ़ा, क्योंकि अधिक से अधिक लोग वचन पढ़ सके, इसलिए मैं ये मौका दे रही हूँ। और बच्चों से भी अनुरोध करती हूँ, कृपया बच्चों को जरा शांत कर दें। ओके, ये जल्दी से पढ़ेंगे और जोर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये लाइव जा रहा है, तो पिछली बार आपके पढ़ने का आवाज नहीं जा रहा था, तो जोर से पढ़ेंगे। ओके, भजन संहिता 139 का 7। हाँ, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। अगर ये पूरा भजन हम पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है, मैं अगर आसमान में जाऊं, मैं पाताल में जाऊं, मैं पृथ्वी के छोर तक जहां भी जाऊं, वहां पर तू है। आमेन आमेन। तो पवित्र आत्मा कहां कहां पर है, हर जगह पर है। तो मिलकर बोलेंगे, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। हालेलुया। सब समझदार है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। आप पवित्र आत्मा से कहीं नहीं छुप सकते।
आप बिस्तर के नीचे चले जाओ, बच्चे गलती करके अगर बिस्तर के नीचे जाके छुप जाओगे, अलमारी के अंदर जाके छुप जाओगे, वहां भी पवित्र आत्मा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप कमरा बंद कर दोगे तब भी क्या है, जब मोबाइल के सामने कमरा बंद करके बैठोगे, वहां पर भी कौन है? कौन है? टॉयलेट के अंदर भी जाके बैठोगे तो ऐसा नहीं पवित्र आत्मा बाहर रह जाएगा, अरे ये टॉयलेट जा रहे हैं तो मैं बाहर खड़े जाते, नहीं, वहां पर भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। आमेन, हालेलुया। आपके किचन में भी है, हालेलुया, आपके दफ्तर में भी है, जब आप गाड़ी चला के जा रहे हो तो वहां पर भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। आमेन, हालेलुया। आप कहीं से भी पवित्र आत्मा से छिप नहीं सकते। आमेन, ये अच्छा एक खबर होना चाहिए हमारे लिए, हमें। आमेन, हालेलुया। ये डरावने वाला एक खबर नहीं है, लेकिन ये खुश खबरी है। आमेन। तो आप जंगल में भी होंगे, वहां पर भी कौन होगा? आप अकेले भी कहीं पर अचानक आधी रात को आप कहीं पर सड़क में अकेले आपको निकलना पड़ा, कुछ जरूरी काम के लिए जाना पड़ा, या कहीं से आ रहे थे किसी वजह से कहीं पर फंस गए, अकेले हो, तब भी कौन आपके साथ है? पवित्र आत्मा। तो हमें डरने की जरूरत है? बुद्धि से हमें काम लेना है, वो बात अलग है, लेकिन अगर हम ऐसी कोई परिस्थिति में फंसे तो हमको ये धैर्य होना चाहिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे संग है। हालेलुया, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आमेन, आमेन। कुछ गुंडे भी आपके पीछे पड़ जाए तो आपको हिम्मत होना चाहिए, पवित्र आत्मा मेरे संग है। हालेलुया। मैंने एक उदाहरण दिया था ना बहुत टाइम पहले, मुझे याद नहीं, क्योंकि आज भी मुझे वो उदाहरण याद है। मैं जब केरल में गई थी तो मैं मतलब रिकॉर्डिंग के बाद, वो रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लग रहा था और मैं वो करने के लिए गई थी, मुझे करके ही आना था क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो मैं अकेले गई थी केरला में, और मैं केरला में ने बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है, मतलब कई कई जगहों में 8 बजे तक तो कई लाइट भी नहीं दिखता बाहर, सब अंदर चले जाते हैं घरों में। तो मैं उस दिन 11 बज गया मुझको, और मैं मुझे वापस में अकेले आ रही थी ड्राइव करके, तो मतलब बिल्कुल सुनसान हो गया, बहुत गाड़ियां कम हो गई, और मैं गाड़ी चला के और मैं मस्त आ रही थी, मेरे को ऐसे मन में कुछ ऐसा ख्याल नहीं। थोड़ी देर के बाद देखा बहुत टाइम से एक बंदा मेरे पीछे ही क्या बोलता है, मेरा साथ ही, जहां को मैं जा रही हूँ टर्न कर रही हूँ वो साथ है। तो मेरे को, और मुझे पता है कि वो तो मेन रोड था, लेकिन अब जो घुसने जा रही हूँ गलियां हैं और वहां पर तो कोई भी इंसान नहीं होगा करके, तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक आप समझते हैं ना, एक डर, क्योंकि दिल्ली में मेरे को इतना नहीं लगता, लेकिन केरल में हमेशा नहीं जाते ना हम लोग, साल में एक बार या कभी कदार जाते, तो मेरे अंदर आया, तब एकदम से मुझे ये वचन आया। अब वो वचन वहां पर वैसे लागू नहीं होता है, लेकिन जो भी मेरे अंदर वचन आया वो मैंने दावा किया। मैंने कहा मेरा और कोई पीछा नहीं कर सकता, केवल करुणा, आमीन, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। वो हिंदी में कैसा है कि करुणा और भलाई मेरा पीछा कर सकती है, और कोई मेरा पीछा नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। तो वो बोलती वो वचन बोलने के बाद मेरे को इतना हिम्मत आया, हियाव आया, फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, पीछा किया भी नहीं किया। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि हर जगह पवित्र आत्मा है। वो वचन भी शायद उस समय मेरे मन में है ना, पवित्र आत्मा ने याद दिलाया होगा कि वो मेरे संग है, मेरे साथ है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो सर्वव्यापी, सब जोर से बोले, पवित्र आत्मा को कैसा है? सर्वव्यापी। दूसरा डालेंगे, पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। सब मिलकर बोलेंगे, पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी। वो वचन हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा इसको पढ़ देंगे, 1 कोरिन्थी 2 का 10 और 11। जोर से पढ़िएगा, 1 कोरिन्थी 2 का 10 और 11। हाँ, पवित्र आत्मा क्या है? आत्मा सब बातें और परमेश्वर की भी गुड़ बातों को वो क्या है? जांचता है, वो जानता ही, सर्चेस, वो खोज करता है। तो क्या है? पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। सब मिलकर बोले, ओके, वो सब बातें जानता है। आमेन, आमेन। इसके बारे में हमने पिछली बार थोड़ा सा बोला था, इसलिए मैं उसको अधिक गहराई में नहीं जाती।
हम कोई भी अपनी बात हम पवित्र आत्मा से सीक्रेट नहीं रख सकते। परमेश्वर से कोई भी बातें हम क्या नहीं रख सकते, सीक्रेट। ओके, हम हमारे अंदर की भी बात को वो क्या है, जो हमने मुंह में भी नहीं लाया वो भी वो जानता है। वचन में लिखा है हमारे जुबान पे एक शब्द आने से पहले उसको वो परमेश्वर जानता है। आमेन, आमेन। तो पवित्र आत्मा क्या है, सर्वज्ञानी है। हम जो सोचने जा रहे हैं वो उनको भी वो भी पता है, हम जो बोलने जा रहे हैं वो भी परमेश्वर को पता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आदि और अंत है, वो आदि में ही अंत को जानने वाला परमेश्वर। आमेन, आमेन। हम किस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे परमेश्वर को पता है, हमें नहीं पता है। आमेन, हालेलुया। हम आगे जाके क्या करेंगे, क्या बनेंगे, वो सब परमेश्वर को मालूम है। पवित्र आत्मा को सब बातें वो जांचता है, वो जानता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, इसके बारे में भी मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, अगला पॉइंट में हम जाएंगे। तो पवित्र आत्मा क्या है, वह सर्वज्ञानी है। ओके, और फिर अगला क्या आता है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, सब जोर से बोलेंगे, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 1:2 है ना, उसमें एक और वचन था, लेकिन ओके, एक और वचन मैंने उसमें डाला था लेकिन शायद अभी दिख नहीं रहा है। ओके, पवित्र आत्मा 1:2, हमने ये वचन भी हमने पहले पढ़ा था। पवित्र आत्मा जल में क्या कर रहा था, मंडरा रहा था, मंडरा रहा था। ओके, ये ऐसे सर्व, हमने क्या देखा, सर्व शक्तिमान है। पवित्र आत्मा इस रीति से मंडराया कि वहां पर परमेश्वर का वचन भी जब आया तो ये सृष्टि जो आज हम देख रहे हैं ये सारा क्या बन गया। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा का कार्य पहले हुआ और फिर उसके पीछे परमेश्वर का जब वचन आया तो ये सारी सृष्टि बन गई। आमेन। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। उसको और समझने के लिए मैंने मत्ती का भी एक वचन डाला था, वो पता नहीं मिसिंग हो गया है, शायद उसको सेव करना भूल गई थी। जब स्वर्गदूत ने आके मरियम से बोला, मत्ती रचित सुसमाचार शायद 2 अध्याय में है कि द होली स्पिरिट विल ओवरशैडो यू, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर क्या करेगा, छाया है। वो वचन किसी को मालूम है तो जरा बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर क्या होगा, छाएगा, और क्या होगा, तुम गर्भवती हो जाएगी, है ना। कैन यू जस्ट पुट दैट वर्स ऑल्सो, मत्ती में है, जब गैब्रियल से 2 अध्याय में है, उसको जल्दी, द होली स्पिरिट विल ओवरशैडो यू। ओके, और तुम्हारे अंदर, सोच के देखिए, आम रीति से है ना, आम रीति से एक अगर बच्चा उत्पन्न होना है तो एक पुरुष और स्त्री का संबंध, उनको है ना, वो घनिष्ठता में आना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक अलौकिक कार्य हुआ है ना, जो परमेश्वर ने जो नियम रखा था उससे हटकर एक कार्य वहाँ पर हुआ, एक पुरुष की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर क्योंकि पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसने जब वो मरियम के ऊपर वो जब छाया, क्या लिखा हुआ है, पढ़े, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। आमीन। तो क्या होगा, उसके अंदर एक पवित्र, हालेलुया, कौन पवित्र, यानी परमेश्वर का पुत्र क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं सोचती हूँ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, आमीन, ये सब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये सब मेरा एक समझ है, मैं जो कह रही हूं कि परमेश्वर इंसान बन गया। इसको गहराई में मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, कि थोड़ा सा मेरे अंदर एक समझ है लेकिन मैं शब्दों में उसके बयान नहीं कर सकती कि परमेश्वर इंसान बन गया। परमेश्वर पवित्र एक व्यक्ति है ना, वो के जिसने पाप कभी देखा नहीं, जाना नहीं, चखा नहीं, वो इस पापी दुनिया में, मतलब एक पापी औरत, मतलब वो औरत पापी नहीं थी वैसे है ना, लेकिन वो पाप में जन्म ली हुई औरत है ना, क्योंकि जो भी पाप में जन्म लेता है वो कौन होता है,
वो पापी है। और मरियम के भी उद्धार के लिए यीशु मसीह वहां पर आया, आमेन, इस संसार में पैदा हुआ। ऐसा नहीं कि मरियम बिल्कुल 100% पवित्र थी इसलिए परमेश्वर ने मरियम के गर्भ को चुना, नहीं, मरियम को भी उद्धार का जरूरत था। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर कई सारी खूबियां रही होगी हमें, जिसके वजह से परमेश्वर ने मरियम को चुना। लेकिन मैं ये कह रही थी कि परमेश्वर ने अपने आप को क्या कर दिया, एक स्त्री के गर्भ में अपने आप को सीमित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, आमेन। तो आप सोच के देखिए, ये पवित्र आत्मा का एक कार्य था, मैं समझती हूँ, आमेन, हालेलुया। और एक, जैसे मैंने कहा, एक पुरुष के संबंध के बिना एक औरत के अंदर एक बच्चा उत्पन्न होना, आमेन, ये किसका कार्य था, किसका कार्य था? क्योंकि पवित्र आत्मा से सब कुछ संभव है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, आमेन, आमेन। जब यीशु मर गया, कब्र के अंदर रखा गया, हालेलुया, तीसरे दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा का पुनरुत्थान का सामर्थ ने एक मृतक शरीर को क्या कर दिया? जिला दिया, हालेलुया। पुनरुत्थान की शक्ति उसको बोलते हैं, पवित्र आत्मा का शक्ति है ये सामर्थ्य, आमेन। तो पवित्र आत्मा कैसा है, क्या है? सर्वशक्तिमान। बोलते रहेंगे ताकि हमारा भी ध्यान बना रहे, आमेन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान, उन सारे वचनों को डाला नहीं, एक एक वचन ही डाला है, उसको आप भी खोज के डाल सकते हैं। अगला, आमेन, पवित्र आत्मा का ईश्वरत्व में क्या हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा अनंत है। पवित्र आत्मा क्या है? जोर से बोले, अनंत है। वचन पढ़ेंगे इब्रानी 9:14। जल्दी से, या तो अपने बाइबल में देख के पढ़ें या स्क्रीन पे देख के पढ़ें। आमेन। तो यहाँ पर आत्मा के साथ क्या जोड़ा गया है, क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया, क्या शब्द इस्तेमाल किया है? सनातन आत्मा, अनंत आत्मा। तो पवित्र आत्मा का ईश्वरत्व में क्या एक और भाग हमने सीखा कि पवित्र आत्मा क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत आत्मा है पवित्र आत्मा, आमेन। तो मतलब ऐसा नहीं, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, दोबारा दोहराना चाहूंगी कि जब यीशु मसीह वापस गए स्वर्ग में या जाने वाले थे, तो यीशु मसीह को ख्याल आ गया, मेरे बिना ये तो अनाथ हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, तो हम कुछ एक आत्मा को, पवित्र आत्मा को हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं जो इनके संग रहेगा। नहीं, पवित्र आत्मा पहली शताब्दी के कलीसिया के ऊपर पेंतिकोस के दिन आया, तब नहीं पैदा हुआ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अनंत आत्मा है, हालेलुया, हालेलुया। वो आदि में से ही है और वो अंत तक रहेगा, आमेन, आमेन। इसको समझाने की जरूरत है नहीं ना? पवित्र आत्मा अनंत परमेश्वर है, आमेन, वो अनंत है। अगले में हम जाएंगे, ओके। पवित्र आत्मा को परमेश्वर करके भी पुकारा गया है बाइबल में, ओके। मतलब पवित्र आत्मा करके तो है ही, लेकिन पवित्र आत्मा को कि परमेश्वर का नाम भी दिया गया है, ओके। जल्दी से हम पढ़ेंगे, एक ही वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 5:3 और 4। प्रेरितों का काम 5:3 और 4 पढ़िए। पढ़िए, कोई बात नहीं। अगला, हाँ, इससे पहले वाले वचन में बोला पवित्र आत्मा से तूने कैसे झूठ बोल दिया, और अगले वचन में कि तुमने परमेश्वर से कैसे झूठ बोला। मतलब पवित्र आत्मा को यहां पर परमेश्वर पुकारा गया। परमेश्वर तो है ही, लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा को परमेश्वर भी यहां पर बुलाया गया है ना? आप कंफ्यूज तो नहीं है? समझ गए सब?
पवित्र आत्मा को परमेश्वर करके, केवल पवित्र आत्मा ही नहीं बोला गया है, या यीशु मसीह को जैसे परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा जैसे यीशु भी क्या है, परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा भी क्या है, परमेश्वर है। आमेन। या कौन है ना, यीशु कौन है, परमेश्वर। ओके, पिता भी परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर करके पुकारा गया है। ही इज कॉल्ड गॉड। आमेन। हालेलुया। समझ रहे सब? अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट में हम जाएंगे। He is equal with the father and son. वह पिता और पुत्र के बराबर है। शुरू से हम बोलते ही आ रहे हैं, लेकिन हम वचनों को देख देख के हम एकदम पक्का कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कई बार पवित्र आत्मा को तुच्छ जाना गया है, कम करके माना गया है ना, या अलग एक व्यक्ति है करके, एक केवल जैसे मैंने कहा शक्ति है, केवल एक आत्मा है, ऐसे करके कई बार मतलब छोटा माना गया है। इसलिए ये वचनों को मैं बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के बराबर है। ओके, तो कई सारे वचन मैंने लिखे क्योंकि एक बार हमको पक्का हो जाए। अगर आगे कभी आपका भी किसी के साथ अगर तर्क या वाद विवाद होता है किसी मसीहों के साथ, है ना, हम वाद विवाद करते नहीं, लेकिन वो समझाने के लिए इन सारे वचनों को आप इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। तो हम सिर्फ 2-3 वचन इसमें से जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती 3 का 16 और 17 जल्दी से, और दूसरा व्यक्ति जो बाकी वचन बताए गए वो भी उठा सकते हैं। मत्ती 3 का 16। हाँ, तो ये वचन जो जितने भी लिखे गए हैं, ये सब जगह में हम देखेंगे कि तीनों व्यक्ति वहां पर उपस्थित है ना, तीनों व्यक्ति वहां पर उपस्थित है। ठीक है, यीशु मसीह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा जग जाओ सब लोग। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर, सिर के ऊपर आके आते ठहर जाता है, और फिर आकाशवाणी पिता से होती है कि ये मेरा। तीनों को देखा, बराबर तीनों अपना 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 काम कर रहे हैं। जल्दी से अगले वचन में जाएंगे। ओके, 28 का 19, मत्ती 28 का 19 और 20, और ये सब हम जानते हैं, ये महान आदेश है। ओके, मत्ती 28 का 19 और 20 हम पढ़ेंगे। यीशु ने क्या बोला कि पूरे जगत में, पूरे संसार, हाँ, हाँ, केवल यीशु के नाम। ये अब ये टीचिंग जो है, केवल जीसस ओनली करके एक ग्रुप है, जीसस ओनली, केवल यीशु करके एक पूरा का पूरा एक कल्ट है, कल्ट बोलते हैं उसको, उसका हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं कल्ट को, लेकिन एक झूठी शिक्षा मसीहत में है ना, मसीहों के बीच में है। वो क्या है, केवल जीसस ओनली। वो कहते हैं केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए, क्योंकि एक और जगह में जब पौलुस बोलता है तो सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करते, तो उसने बोले यीशु के नाम में तुमने बपतिस्मा लिया क्या, तो उसको मतलब यीशु के नाम में ही बपतिस्मा होना चाहिए। लेकिन यहां पर यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्या बोल रहे हैं कि सबको जाओ चेले बनाओ, और पिता पुत्र और पवित्र, यीशु से बढ़कर और कोई अधिकार है, और कोई अथॉरिटी है, कोई बात है नहीं है। यीशु ने कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, हैं। और वो लोग और भी कई सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सही शिक्षा, अब फर्जी नोट को पहचानने के लिए फर्जी नोट नहीं सीखा जाता है, समझ गए। डुप्लीकेट जो नोट निकलता है, नकली जो नोट निकलता है, नकली नोट के कितने कमियां हैं, उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हैं, वो नहीं सीखते। लेकिन नकली नोट को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, असली नोट को सीखा जाता है कि असली नोट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। वो अगर जान गए तो नकली नोट को जल्दी पहचान कर पाएंगे,
समझ गए? तो झूठी शिक्षा दुनिया में क्या क्या हो रही है वो सब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। असली क्या है, सच क्या है, सही क्या है वो सीख जाएंगे। तो जैसे ही नकली या फर्जी या मतलब गलत शिक्षा जैसे ही हम सुनेंगे तुरंत हमारे कान बजने शुरू हो जाएंगे, ये सही नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि केवल पिता पर भी विश्वास करने वाले पे भी पिता ही सब कुछ है ना। वो है यहोवा विटनेस, यहोवा विटनेस यानी यहोवा साक्षी। वो केवल पिता में विश्वास करते, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी। फिर केवल यीशु में, जैसे मैंने कहा जीसस ओनली ग्रुप भी है, केवल जो यीशु पे। और फिर सिर्फ पवित्र आत्मा में विश्वास करने वाले तो कोई बहुत ही कम है, ऐसा कोई शिक्षा नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब पवित्र आत्मा के कार्यों को हम इसलिए भी सीख रहे हैं ताकि वो पवित्र आत्मा के नाम में बहुत गड़बड़ियां भी करते हैं कि ये पवित्र आत्मा मुझसे करा रहा है, बुलवा रहा है, और वो अपनी अपनी चीजों को करते हैं। तो वो भी इसलिए ये सारी शिक्षा हम सीख रहे हैं ताकि हमको पक्का हो जाए कि है ना पवित्र आत्मा कौन है, कैसा है, वो कैसे कार्य करता है। ओके, ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। तो हमने क्या देखा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना, यानी तीनों यहाँ पर हम देखते हैं कि सब बराबर है। एक और केवल वचन देख के हम अगले इसमें जाएंगे, 2 कोरिन्थी 13:14। ये भी वचन हम सब परिचित हैं, इसको बोलते हैं बेनेडिक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी आशीष के वचन जो सभाओं में के अंत में बोला जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, पुट द राइट वर्स, या 14 में लिखा हुआ। हाँ हाँ, हाँ, जब पौलुस ने पत्री है ना खत्म किया तो मतलब उनको आशीष का वचन, आशीष का वचन ये हमारी सभाओं में भी बोला जाता है। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। ये हम हर सभा में बोल सकते हैं, है ना। और हम अपने घरों में भी एक दूसरे को बोल सकते हैं आते जाते वक्त। क्या है, सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे, 1 2 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर चाहता है कि तीनों का कार्य हमारे संग रहे। हालेलुया, मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, तो तीनों वहां पर है, बराबर है, लेकिन सबका अलग अलग बातों को उठाकर बताया गया है। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो ये एक वचन के ऊपर एक मीटिंग में जब मैं गई थी पिछले साल, तो 3 दिन का मीटिंग था और प्रभु के दास ने एक एक दिन एक एक के ऊपर सिखाया, यीशु का अनुग्रह के बारे में, पिता का प्रेम के बारे में और पवित्र आत्मा सहभागिता। मेरी आंखें उस दिन खुल गई। मैंने कहा क्या सामर्थ्य है इस वचन में, मैंने उस दिन जाना। तो ये जो ऐसे जहां से बोला जाता है ना, ये बताने के लिए नहीं कि सभा खत्म हो गई है, चलो घंटी बज गई घर चलो, नहीं, ये आशीष का वचन है। हालेलुया। और इसको अगर हम ग्रहण करेंगे उस रीति में तो उतना आशीष हमारे ऊपर रहेगा। वो क्या क्या रहेगा, जो हमने पढ़ा वो सब रहेगा। आमीन, यीशु का अनुग्रह रहेगा, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे और पवित्र आत्मा के सहभागिता में बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो पवित्र आत्मा की, बोलो पिता परमेश्वर की। हालेलुया। गुजरात में जब मैं जाती हूँ तो जब मैं बोलती हूँ ना बोलो यीशु मसीह की, तो वो 3 बार जय बोलते हैं, जय जय जय। अब मुझे नहीं पता वो किस लिए बोलते थे, लेकिन मैं उनको बोल के आए, अब मैं समझ गया आप 3 बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा त्रिएक परमेश्वर है, इसलिए आप 3 जय बोलते हो। भाई ये कम नहीं होना चाहिए किसी को भी, सब के लिए जय हो जाए। आमीन, हालेलुया। हम भी अपना सकते हैं, अगली बार जब भी यीशु मसीह की बोलेंगे तो जय जय जय, और बराबर देना, कम नहीं करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला हम जाएंगे, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, सब जोर से बोलेंगे, पवित्र आत्मा का ईश्वरत्व, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे तो डेटी ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। याद है सबको, इसको लास्ट में दोहराएंगे, अब जाएंगे अगले हमारे टॉपिक में। ओके, प्रभु का धन्यवाद, आज एक टॉपिक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। हालेलुया। बहुत सरल बातें थी इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर जोर नहीं लगाया। अब ये टॉपिक में, अगला टॉपिक में हम जा रहे हैं, वो क्या है, पवित्र आत्मा के नाम और उपाधियां या पदवी, पवित्र आत्मा के टाइटल्स और नेम्स, पवित्र आत्मा के नाम। ओके, पवित्र आत्मा का
पवित्र आत्मा तो है ही वो नाम, है ना, लेकिन पवित्र आत्मा को अलग अलग रीति में वचन में एड्रेस किया गया, अलग अलग टाइटल्स दिया गया, अलग अलग नाम से पुकारा गया है, उसके बारे में देखेंगे। एक्चुअली बहुत सारे नाम हैं। कई लोगों ने कहा कि 150 से ज़्यादा अलग अलग रीति से पवित्र आत्मा को एड्रेस किया गया, लेकिन चिंता मत करना, वो सारे 150 मैं इधर नहीं बोलने वाली, ओके। लेकिन कुछ ज़रूर मैं बोलूँगी जो ज़्यादा जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, या बहुत ही जो हमें समझने की ज़रूरत है, ओके। तो उसमें हम लोग जल्दी से हम लोग जाएंगे, ओके। ओके, ओके। तो हम देखते हैं कि वचन में, पवित्र शास्त्र में, कि किसी को भी अगर नाम दिया जाता है या कोई टाइटल दिया जाता है, उसके बारे में उस व्यक्ति को हम ज़्यादा जान पाते हैं, सही है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो बाइबल की बात छोड़ो, अब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो जब हम बोलेंगे पास्टर जॉन, तो उससे समझ जाएंगे कि वो इस कलीसिया के क्या है, पासबान है ना। तो वैसे ही एक टाइटल, है ना, तो एक टाइटल के द्वारा वो व्यक्ति कौन है, वो क्या कार्य करता है, वो सबको हमें को एक समझ हमें मिलता है, ओके। सिर्फ वो टाइटल से ही हमको कई सारी चीज़ें समझ आ जाती है। जब एक डॉक्टर करके आगे, अभी मेरे फ़ोन में अभी मेरा है ना, डेंटिस्ट का फ़ोन आ रहा था, तो क्या आया था, डॉक्टर पंकज जैन, है ना। तो वो देखते ही मैं पहचान गई कि मतलब वो कौन है, क्या है, किस लिए बुला रहे, मुझे मालूम है ना। तो वो एक टाइटल से हम पहचान जाते हैं उनका क्या कार्य है, क्या है, बहुत सारी बातें हम समझ में आ जाते हैं, और उस व्यक्ति को उस प्रकार का हम महत्व भी हम देते हैं। तो पवित्र आत्मा के साथ भी यही है। तो तकरीबन मतलब कई सारे नाम यहाँ पर हैं, लेकिन मैं 13 नाम या 14 नाम मैं आपको जल्दी से मैं आपको दे दूंगी। वैसे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 23 नाम है, लेकिन वो सारे 23 नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 13 या 14 जो सबसे ज़रूरी है वो मैं आपके सामने जल्दी से रखूँगी। तो इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी से इसको पढ़ के हम लोग जाएंगे। पहला कोरिन्थी 3:16, बहुत सारे वचन हैं, 13 लोग 14 लोग पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी से इसको पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 3:16 पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे। या हाँ, परमेश्वर का आत्मा, सब जोर से बोलो, सिंपल वाली बात है, क्या है, परमेश्वर की आत्मा। हम इतना देर क्या बोल रहे थे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बोल रहे थे ना, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का दूसरा नाम क्या है, परमेश्वर की आत्मा। कुछ मैं वैसे ही बोल के जाती हूँ, जो लिखा नहीं है, केवल आत्मा करके भी है, केवल क्या है, आत्मा। और अंग्रेजी में बोलेंगे द स्पिरिट करके भी है, वो भी एक एक अलग अलग टाइटल है, स्पिरिट करके, आत्मा करके, द स्पिरिट। अब हिंदी में वो द नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में द स्पिरिट, मतलब उसको और ज्यादा, मतलब वो अकेला ही है और कोई नहीं है, ओके। और फिर पवित्र आत्मा, फिर हमने देखा परमेश्वर की आत्मा। अगला जल्दी से हम देखेंगे, अगला क्या है, मसीह की आत्मा, है ना, यानी यीशु मसीह की आत्मा। रोमी 8:9 जल्दी से, ओके, रोमी 8:9 पढ़े। हाँ, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं, ये अलग कोई आत्मा नहीं है, है? हाँ, मसीह का, सॉरी, मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो मसीह का आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा, वो सब क्या है, एक ही है। कौन है, पवित्र आत्मा। आमेन। परमेश्वर एक ही है ना, एक ही आत्मा है, और उस आत्मा का नाम है
पवित्र आत्मा, और वो पिता की आत्मा, मसीह की फिर से की आ जाता है, वो एक्चुअली ई आ जाता है ना, तो ई मेरे अंदर आ जाता है। तो मसीह का आत्मा, मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा है। ओके, तो और यहां पर लिखा है मसीह का आत्मा, है ना। ओके, अगला, लेकिन मैंने की लिखा हुआ है शायद ना, हाँ सॉरी, गूगल ने ऐसे ट्रांसलेट करके दिया था। ओके, अनंत आत्मा, सब जोर से बोलेंगे अनंत आत्मा। अनंत आत्मा के बारे में हमने गुण सीख लिया था, वो एक चरित्र है, तो ये भी वो नाम दिया गया है। वो वचन हमने पढ़ लिया था, इसलिए हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अनंत आत्मा के बारे में हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ईश्वरत्व के बारे में, जब इब्रानी 9:14 हमने पढ़ा था, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे नहीं। अनंत आत्मा। अगला, सत्य की आत्मा, यह सत्य, देखते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है, का है की है। पहला यूहन्ना 16:13 है ना, यूहन्ना 16:13, जॉन 16:13। ओके, पढ़े। आमेन, हालेलुया। क्या आत्मा है? सत्य का आत्मा। क्या आत्मा है? जोर से बोलेंगे। तो पवित्र आत्मा पवित्र भी है और सत्य भी है। सत्य, यीशु ने भी कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। पवित्र आत्मा भी क्या है? सत्य आत्मा है। हालेलुया। तो सारे गुणों में हम सब में देखते हैं। आमीन। सत्य का आत्मा, एक और बार जोर से बोलेंगे, सत्य का आत्मा। अगला में जाएंगे, अगला टाइटल में हम जाएंगे, अनुग्रह का आत्मा। मैंने की लिखा हुआ है, सॉरी क्षमा करना, सब जगह का कर देना। ओके, मैं अंग्रेजी बाइबल से लिख रही थी और अपना ट्रांसलेशन मैंने कर दिया, शायद गूगल का भी किया होगा, तो वो की आ गया है, तो उसको मैं अगली बार करेक्ट कर दूंगी। ओके, क्या है? अनुग्रह का आत्मा। इब्रानी 10:29, इसको जरा हम पढ़ देंगे। हिब्रूज 10:29, द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। सो इससे पहले द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। ओके, पढ़ें। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हाँ, यहाँ पहली बार की आया है। ओके, अनुग्रह की आत्मा। ओके, अनुग्रह की आत्मा क्या है? स्पिरिट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की आत्मा। जोर से बोलेंगे, अनुग्रह की आत्मा, स्पिरिट ऑफ ग्रेस। ओके, तो ये क्या हम देख रहे हैं अभी? क्या देख रहे हैं? पवित्र आत्मा के नाम और पदवी या उपाधियां हम देख रहे हैं। ओके, अनुग्रह की आत्मा, स्पिरिट ऑफ ग्रेस। अगले में हम जाएंगे, महिमा की आत्मा। सब जोर से बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको। स्पिरिट ऑफ ग्लोरी, पहला पत्रस 4:14, पहला पत्रस 4:14। नहीं, महिमा का आत्मा। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर का आत्मा क्या है? महिमा का आत्मा है। क्या है? पवित्र आत्मा को दिए गए नाम है, उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है? अगला क्या है? महिमा का आत्मा। आमेन, हालेलुया, आमेन। महिमा का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। ओके, जल्दी से और अगला हम देखेंगे, रोमी 8:2, जल्दी से पढ़ेंगे। रोमी 8:2, मैं उसको बोल देती हूं, जीवन का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लाइफ। पढ़ें। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर। हाँ, जीवन की आत्मा। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा को पुल्लिंग ही है, लेकिन कई जगह वो मेरे ख्याल से वर्ड के हिसाब से का और की इस्तेमाल किया गया है, तो चलेगा।
ओके, क्योंकि अनुग्रह की आत्मा आया और यहाँ पर भी जीवन की आत्मा आया है। ठीक है, जीवन की आत्मा, सब जोर से बोलेंगे, थोड़ा जीवन डाल के उसमें बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा है तो हाँ, जीवन जान होना चाहिए। आमेन। सत्य है, सत्य की आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? अगर अनुग्रह की आत्मा है तो हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? ओ, कितना जरूरी है ना, लेकिन कितना मुश्किल है ना दूसरों की ओर अनुग्रह बांटना। सही है या नहीं? सही बोला मैंने? हमेशा सत्य बोलना आसान है, जब नुकसान होता है तो एक झूठ बोल देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक एक नाम। तो ये पवित्र आत्मा जिसके नाम हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पर वास करता है? कहाँ वास करता है? मेरा हाथ दिखा रही तो आप बोलो, कहाँ वास करता है? बोलो, मेरे अंदर। तो ये सारा हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसको बाद में हम एक बार और देखेंगे, जीवन की आत्मा। ठीक है, वो तो हम ढीले ढाले मरियल से लोग नहीं होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारी आराधना में क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, प्रार्थना में क्या होना चाहिए? हाँ, सो के प्रार्थना नहीं करेंगे, सो के आराधना नहीं करेंगे, लेकिन हम जान, पूरे जी जान लगाकर सेवा करेंगे। तो ढिलाई से नहीं करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? पूरा जान लगाकर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन, हालेलुया। हर हमारे अंदर जीवन की आत्मा वास करती है, हालेलुया। तो इसलिए हम वैसा कार्य करेंगे। अगला हम देखेंगे, ओके, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा, एफेसी 1:17। ये पौलुस की प्रार्थना है जो पौलुस ने एफेसियों के लिए किया था। बहुत ही सामर्थी प्रार्थना जो आज तक मैं अच्छे से पूरी रीति से समझ नहीं पाई, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मिलकर पढ़ते, चलो एक प्रार्थना है, मिलकर हम पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। कैसा आत्मा? ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा। बुद्धि की कमी है तो क्या करोगे? पवित्र आत्मा से जाके पूछो, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि, ज्ञान, समझ मुझे दे, क्योंकि आप ज्ञान का आत्मा है। आमीन, हालेलुया। वचन पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा के पास जाके, पवित्र आत्मा आप प्रकाशन का आत्मा है, आमीन, मुझे वचन का प्रकाशन दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज मैंने एक एक रोक के प्रार्थना नहीं करवाए, नहीं तो आज का ये मेरा क्लास खत्म नहीं होता। पिछली बार कराया इसलिए मैं एक ही सेशन कर पाई, ये पिछली बार मुझे कवर करना था, इसलिए हम अंत में जाके सारा मिलाकर हम प्रार्थना करेंगे। और आप भी इस नोट्स को ले जाके घर में जाके प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा कैसा आत्मा है? ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा। आमीन, हालेलुया। मैं कह रही हूँ, अगर लिखना नहीं भी आता ना, एक डायरी रख के कुछ तो लिखना शुरू करो, ताकि लिखते लिखते भी अगर नींद आ रहा है तो नींद उड़ जाएगा। हालेलुया। ओके, अगला अंग देखेंगे। ओके, ये इसमें कई नाम हैं जो यीशु मसीह ने खुद इस्तेमाल किया है। ओके, खास करके एक नाम, लेकिन जिसके कई मतलब हैं। ओके, वो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:26, जॉन 14:26। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए किसी को भेजूंगा। ओके, क्या है? इसको भी पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ते हैं, सब जोर से पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसके बारे में बाद में बहुत अच्छे से सीखेंगे, लेकिन अभी हम केवल या क्या देख रहे हैं कि क्या है? पवित्र आत्मा अर्थात सहायक, या सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। यहाँ पर क्या उपाधि या पदवी दिया गया पवित्र आत्मा को? सहायक। लेकिन अंग्रेजी में, आमीन, क्या इस्तेमाल किया गया है? कंफर्टर। क्या इस्तेमाल किया गया है? आश्वासन देने वाला। क्या है? और केवल यही नहीं, ये शब्द जो है एक्चुअली यहां पर जो है
ओके, यहाँ पर है शायद पैराक्लीट करके जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, मेरे ख्याल से वो यहाँ पर, हाँ यहाँ लिखा तो है मैंने, हाँ पैराक्लीट, और पैराक्लिटियोस करके भी है, हाँ तो ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब है, मतलब जो बिछवाई करता है, क्या करता है, जो बीच में खड़ा, एडवोकेट, वकील, वकालत करने वाला, समझ गए, वकील को जानते हैं ना, वकालत करते हैं। तो एडवोकेट, कई अंग्रेजी बाइबल में मैंने देखा अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन ये 4 शब्द हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल किए, 4 नहीं 5 है, तो सब जोर से बोलेंगे, कंफर्टर, कंफर्टर आश्वासन देने वाला। दूसरा बोलेंगे एडवोकेट, यानी वकालत करने वाला है। तीसरा है हेल्पर, हेल्पर मतलब जो बस में हेल्पर होता है, कंडक्टर होता है, वो वाला हेल्पर की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, लेकिन जो सामर्थी है, हमसे ज्यादा सामर्थी है, सहायक है हमें, मतलब हम गड्ढे में पड़े हुए हैं तो हमको उस गड्ढे से निकालने वाला सहायक, वैसा वाला सहायक, पानी में डूब रहे हैं तो हमको आकर बचाने वाला सहायक, हालेलुया। हाँ हम किसी कष्ट में पड़े उस सब में से, है ना, हम बाद में उसके बारे में सब देखेंगे, लेकिन अभी वो सहायक, ओके, हेल्पर, ओके। फिर है काउंसलर, बोले, यानी अच्छा सलाहकार, आमेन। ये सबकी जरूरत है, तो कौन है आपके पास? आपको आश्वासन चाहिए तो कहाँ जाओगे? पवित्र आत्मा से बोलो, प्रभु आश्वासन की आत्मा मुझे दे, आमेन। आश्वासन, हेल्प की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है तो किसके पास सबसे पहले भागोगे? हैं? कहाँ? पवित्र आत्मा के पास। वकील की जरूरत है तो किसके पास भागोगे? पवित्र आत्मा। काउंसिल यानी सलाह की जरूरत है कि क्या करना है तो किसके पास भागोगे? पवित्र आत्मा। मीडिएटर, यानी सब जोर से बोलेंगे, मीडिएटर यानी बिछवाई या मध्यस्थता करने वाला, आमेन, हालेलुया। हमने देखा ना, पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है, बिछवाई करता है हमारे लिए। यीशु मसीह भी कर रहे हैं पिता से, लेकिन पवित्र आत्मा भी करते हैं, आमेन, हालेलुया। तो हमारे लिए क्या नहीं है हमारे पास? जब इसके बारे में सोचते आपके दिमाग की बत्ती कुछ जलता है कि कितना बड़ा खजाना हमारे अंदर है, आमेन, आमेन। खुशी नहीं है? है इतना बड़ा एक व्यक्ति हमारे पास, हमारे साथ, हमारे अंदर वास करता है, और हम हाथ फैलाते हैं दुनिया के सामने, है या नहीं? चलो, तो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हिंदी में सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन अंग्रेजी अलग अलग ट्रांसलेशन, अनुवाद में ये सारे शब्द जो मेन इस्तेमाल किया वो मैंने आपके सामने डाला। ओके, अगला, इसको हम जरूर खत्म करेंगे, ये लास्ट स्लाइड है। ओके, प्रतिज्ञा की आत्मा, है ना, प्रेरितों का काम 1 का 4 और 5, प्रेरितों का काम 1 का 4 और 5। तो यहां पर यीशु मसीह ने उनको क्या है, उनको वादा किया कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा की आत्मा को मैं भेजूंगा। जो प्रतिज्ञा मैंने तुम्हें किया है, जो प्रॉमिस मैंने किया है, वो वाली आत्मा, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रतिज्ञा का आत्मा है। ओके, यहाँ पर वर्ड ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो, और वो प्रतिज्ञा क्या थी? पवित्र आत्मा, आमेन, आमेन, हालेलुया। सो द प्रॉमिस ऑफ द फादर, एक और जगह में ऐसे लिखा है कि पिता का प्रतिज्ञा किया आत्मा, आमेन, हालेलुया, द प्रॉमिस ऑफ द फादर। ओके, अगले में हम जाएंगे जल्दी से, रोमी 8 का 15, रोमी 8 का 15। यहां पर पौलुस जब कुछ बातों को रोमियों को बताता है तो बताता है हमें ये आत्मा मिला है, कौन सा? पढ़े, क्योंकि हाँ,
परंतु आमेन, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ए अब्बा, हे पिता करके हम क्या करते हैं, पुकारते हैं। कैसे आत्मा मिली है, ले पालकपन की आत्मा। ओके, पहले मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या मतलब है। अंग्रेजी में जब ऑफ कोर्स अंग्रेजी में जब पढ़ती थी समझ में आता था, लेकिन हिंदी में जब पहले पढ़ा मैंने कि ये कौन सी आत्मा है, ले पालकपन, क्योंकि हमें रोज इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर दूसरा शब्द इसको देंगे कि गोद लिया हुआ, क्या है, गोद लेना, समझते हैं ना, गोद लेना। पिता ने हमें क्या किया है, गोद लिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हम उसके पुत्र है। तो ले पालकपन की आत्मा, सब जोर से बोलो। एक और बार, आज तक नहीं बोला तो अच्छे से बोलो। हाँ, तब जब ये दूसरी बार सुनोगे तो समझ जाना ये क्या मतलब है, ले पालकपन की आत्मा, है ना। परमेश्वर ने हमें क्या किया, गोद लिया है। हालेलुया, ले पालकपन की आत्मा हमारे अंदर उंडेला है। हालेलुया, हालेलुया, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अब्बा पिता, हे पिता करके हम पुकारते हैं। आमेन, हालेलुया। जल्दी से अगला हम जाएंगे। ओके, पवित्र आत्मा तो हम बोल ही रहे हैं शुरू से, लेकिन फिर भी ये जो नाम दिया गया हम उसको भी पढ़ेंगे। रोमी 1:4, रोमी 1:4। ओके, मिलकर पढ़ते हैं, चलो मिलकर पढ़ते हैं। और पवित्रता की आत्मा के अभाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा गया। पवित्र आत्मा की आत्मा, पवित्रता की आत्मा के भाव से, आमेन। ही वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द सन ऑफ गॉड विद पावर अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ होलीनेस। पवित्र आत्मा की, पवित्रता की आत्मा, पवित्रता की आत्मा। तो अगर हमारे अंदर पवित्रता की आत्मा है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, पवित्र। ज्यादा नहीं बोलूंगी, अगले में जाएंगे, हमारा समय भी खत्म होने पर है, तो इसलिए अगला भी देखेंगे। क्या है, जोर से पढ़ेंगे, विश्वास की आत्मा। 2 कोरिन्थी 4:13। हाँ, यहाँ क्या है कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। कौन सी आत्मा, थोड़ा और जोर से बोलेंगे, विश्वास की आत्मा, स्पिरिट ऑफ फेथ। आमेन। तो हमें जो दिया गया आत्मा है या पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, हमें वो उसके ये सब पदवियां हैं, यानी ये सब गुण है, ये सब पवित्र आत्मा है में है, और वो सब हमारे अंदर भी पाया जाना चाहिए। हालेलुया। विश्वास की आत्मा, वही हमें विश्वास देता है। आमेन। विश्वास करने का शक्ति और सामर्थ्य देता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की आत्मा। आमेन। ओके, हालेलुया। सो आई थिंक वी आर डन विद द names and titles. One more is there? Okay, one more, yeah. हाँ, ये भी हम देख लेंगे। प्रकाशित वाक्य 19:10 भविष्यवाणी की आत्मा। और भी है, लेकिन मैं उसको बस ये लास्ट हम इसको देख रहे हैं आज। वो क्या है, ऐसा लिखा, लास्ट में मैं पढ़ दूंगी, टाइम नहीं है हमारे पास। परमेश्वर ही को दंडवत करे क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो हमने पहले देखा कि पवित्र आत्मा मसीह की आत्मा है, मसीह का आत्मा है। हमने देखा मसीह का आत्मा, हमने देखा था मसीह का आत्मा, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट हमने देखा था। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, यीशु की गवाही क्या है, भविष्यवाणी की आत्मा है। पवित्र आत्मा का एक और नाम यहाँ पर दिया गया है, द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। ओके, यानी भविष्यवाणी की आत्मा। ओके, भविष्यवाणी की आत्मा। ओके, तो इनके बारे में हम बाद में डिटेल में सीखने जा रहे हैं, अभी केवल हम
टाइटल देख रहे हैं कि क्या क्या पवित्र आत्मा के टाइटल्स हैं, उपाधियां या उनके पदवियां हैं, उसको केवल हमने देखा। तो जैसे मैंने कहा और भी अनेकों, एक चीज़ और बोल के मैंने उसको शायद लिखा नहीं है, लेकिन मैंने अपने नोट्स में लिखा है। तो ऐसे एक जगह मैंने स्टडी किया, 126 डिस्क्रिप्टिव नेम्स, मतलब विवरण देते हुए 126 नाम हैं, एक प्रभु के दास ने लिखा हुआ है, जो पवित्र आत्मा के बारे में शास्त्रों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा हम उसको हम उसके बारे में नहीं देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने पढ़ते वक्त देखा, अगर मैं आपसे पूछूं, वही सवाल मैं भी आपसे करूंगी कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा, और अंग्रेजी में बोलती हूँ मैं पहले, व्हाट इज द फेवरेट वर्ड यूज्ड बाय जीसस फॉर द होली स्पिरिट, यानी यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया यीशु मसीह का फेवरेट शब्द कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा? सहायक। सहायक, क्योंकि उसके बारे में 4 बार यीशु मसीह ने रेफरेंस किया। कितनी बार? 4 बार यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को सहायक करके, यानी सहायक का मतलब मैंने बहुत सारे नाम बताए, आश्वासन देने वाला, वकालत करने वाला, मध्यस्थता करने वाला, सलाह देने वाला, ये सब हमने देखा, हेल्प करने वाला है। ओके, तो हमने देखा यीशु मसीह का मतलब ऐसे बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने वही शब्द कई बार इस्तेमाल किया, इसलिए एक प्रभु के दास ने ऐसा लिखा। लेकिन एक और जगह आप इसको नोट करके लिखो, मैंने उसको लिखा नहीं है, यशायाह 11:12 में, वहाँ पर एक 7-fold नेम ऑफ द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा का मतलब 7-fold, कैसे बोलेंगे उसको, मतलब 7 गुण वाले का एक आत्मा को हम वहां पर देखते हैं। जस्ट पुट दैट वर्स एंड देन ये हम इसके साथ हम समाप्त करके हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह 11:7, वहां 7 बातें लिखी गई है, और ये भी पवित्र आत्मा के अलग अलग नाम है। आइज़ाया 11:2 है, हाँ यही, दिस इज 11:2। हाँ हाँ, यहोवा की आत्मा, हम मिलकर पढ़ेंगे 1 2 3। यहोवा की आत्मा बुद्धि समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। यहाँ 7 बातें हैं। एक तो सबसे पहला यहोवा की आत्मा, सब जोर से बोलेंगे। फिर बुद्धि की आत्मा, फिर समझ की आत्मा, फिर युक्ति की आत्मा, फिर पराक्रम की आत्मा, फिर ज्ञान की आत्मा, फिर यहोवा के भय की आत्मा। ये 7-fold स्पिरिट है ना, नेम, 7-fold नेम ऑफ द होली स्पिरिट, ऐसा मतलब बताया गया है। तो पवित्र आत्मा के 7 गुणों को, या है ना खासियत को यहाँ पर बताया गया है। हालेलुया, ये सब हमको ज़रूरत है, सही है ना, है ना, ये सब हमको ज़रूरत है। तो ये सब जब ज़रूरत होगा तो हम कहाँ भागेंगे? किसी व्यक्ति के पास नहीं, संसार में किसी व्यक्ति के पास नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर है, उनके पास हम जाएंगे। हालेलुया, समझ के लिए, आमेन, बुद्धि के लिए, युक्ति के लिए, आमेन, हालेलुया, सामर्थ के लिए, ज्ञान के लिए, हालेलुया, सब के लिए, आमेन। परमेश्वर का, आमेन, भय में भी बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो ऐसे अनेकों और भी नाम हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम उसको सब छोड़ देंगे। हमको जो ज़रूरत है हमने देख लिया, सारी बातें भी सीखने की ज़रूरत नहीं, ये भी हमारे लिए हजम करना मुश्किल है। ये सब कितने लोग याद रखेंगे जिन्होंने नहीं लिखा? ये सब अभी जैसे पेपर ऐसे उड़ जाता है वैसे उड़ जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करें, है ना, कि प्रभु ये सब जो बातें जो हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरे दिल की पट्टियों में लिख दे। आमीन। और जो लिखना जानते हैं, जिसके हाथ चलते हैं, आप लोग ये किताब लेकर आएँ, बाइबल लेकर आएँ, वचनों को पढ़ने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें। आमीन। उसको वापस भी जाकर हम क्या करेंगे? मनन करेंगे। आमीन। ताकि ये सारी बातें हमारे जीवन में हम अनुभव करने पाएँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ सीखा आज? कुछ नई बातों को पवित्र आत्मा के बारे में सीखा? लाभदायक है,
आमीन। इसको दोबारा मनन करने की कोशिश करेंगे, और अगर दोबारा सुनना है, अगर आप बोर नहीं हुए तो अब YouTube जब लिंक आपको दिया जाएगा तो आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन अगले थर्सडे YouTube में सुनने के लिए इंतज़ार नहीं करना। आज जितने लोग आए सब लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। आमीन। अपने साथ एक और अपने दोस्त को, सहेली को आप लेकर आएंगे। आमीन। विश्वासी हमारे कलीसिया के जो लोग हैं उनको आप बुलाकर लेकर आएंगे, और हम मिलकर सीखेंगे, और पवित्र आत्मा के संबंध में, समझ में, हम रिश्ते में हम बढ़ेंगे। हालेलुया। उसके घनिष्ठता में हम बढ़ेंगे। आमीन। जब समझ नहीं है, वचन में लिखा है माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान के, समझ के कमी के वजह से, या दर्शन के कमी के वजह से भी ऐसा लिखा है मेरे लोग नाश हो रहे हैं। तो पवित्र आत्मा के बारे में कोई कंफ्यूजन एंड हॉप के सदस्यों को नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सीख रहे हैं। ये खजाना खोला जा रहा है और हम उसको प्राप्त करेंगे, और हम उसको प्रार्थना करेंगे, और उसको हम अनुभव भी करेंगे। आमीन।